नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। मध्य प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था का हाल किसी से छिपा नहीं है। मौजूदा समय में -7.7 भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर है। वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की तो उसका भी बेहद बुरा हाल होता जा रहा है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है। वह बार बार कर्ज लेने पर निर्भर है। अब केंद्रीय बजट के बाद अब राज्य बजट भी आने वाला है और सरकार सामान्य योजनाओं के साथ साथ अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी बार बार कर्ज लेने पर मजबूर हो रही है। यह हम नहीं, यह आंकड़ा बता रहे हैं। एक बार फिर से शिवराज सरकार 1000 करोड़ रुपए कर्ज लेने की जा रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार प्रदेश में पिछले साल कोरोना महामारी के बीच जब प्रदेश में भाजपा की सरकार की वापसी हुई तब से कर्ज लेने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार अब तक 1.5 दर्जन बार खुले बाजार से कर्ज ले चुकी है। राजस्व वसूली कम होने के कारण और जीएसटी से केंद्रीय अनुदान की राशि कम होने के बाद सरकार को 2 फरवरी 2021 को राज्य सरकार रिजर्व बैंक आरबीआई के मुंबई ऑफिस के जरिए 1000 करोड़ रुपए का कर्ज वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त करने के लिए ई कुबेर सिस्टम के जरिए प्रस्ताव आमंत्रित करेगी। जो वित्तीय संस्था सबसे कम ब्याज दर पर कर्ज देने का प्रस्ताव देगी उससे कर्ज लेने के लिए 3 फरवरी को आगे की कार्यवाही की जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि यह कर्ज कितने किस्तों में लिया गया है और कब कब लिया गया है। सबसे पहले 23 मार्च को 750 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है। उसके बाद 30 मार्च को 750 करोड़ का कर्ज लिया गया है। 1 अप्रैल को 500 करोड़ का कर्ज लिया गया है। 7 अप्रैल को 500 करोड़ का कर्ज लिया गया है। 2 जून को 500 करोड़ का, वहीं उसके बाद 9 जून को 500 करोड़ का, 7 जुलाई को 1000 करोड़ का, 14 जुलाई को 1000 करोड़ का, 4 अगस्त को 1000 करोड़ का, 12 अगस्त को 1000 करोड़ का, 9 सितंबर को 1000 करोड़ का, 7 अक्टूबर को 1000 करोड़ का, 17 अक्टूबर को 1000 करोड़ का, 21 अक्टूबर को 1000 करोड़ का कर्ज लिया गया है। 4 नवंबर को भी लिया गया है और 12 नवंबर को भी 1000 करोड़ का ही कर्ज लिया गया है। इस तरह से अर्थव्यवस्था के बदहाली का आकलन आप कर सकते हैं। 12 नवंबर में भी, इस नवंबर में भी कर्ज लिया गया है। 12 नवंबर को 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। 18 नवंबर को 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। 20 दिसंबर को खुले बाजार से 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। वहीं एक बार फिर से शिवराज सरकार 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। वहीं सप्लीमेंट्री बजट से पहले राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। यह सरकार का 2020 में लिया गया 18वां कर्ज था। ऐसा नहीं है कि पूर्व की कमलनाथ सरकार ने कर्ज नहीं लिया था। पूर्व की कमलनाथ सरकार भी कर्ज पर निर्भर थी। कमलनाथ सरकार को औसतन महीने में 1 बार कर्ज लेने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन शिवराज सरकार को यह आंकड़े बता रहे हैं कि औसतन 1 महीने में 3 बार कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है। केंद्र सरकार ने यह लिमिट भी तय कर दी है कि अब मध्य प्रदेश को कितना कर्ज लेना है और कितना कर्ज मध्य प्रदेश अब नहीं ले सकता है। केंद्र सरकार के अनुसार 34,003 करोड़ के कर्ज लेने की अनुमति मध्य प्रदेश को दी गई है। मध्य प्रदेश इस हिसाब से अब 2021 तक शिवराज सरकार 1373 करोड़ रुपए ही कर्ज ले सकती है। यह निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। प्रदेश में महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल और डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं है। अब आम जनता को इससे निजात कब मिलेगी? यह कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की अगली प्लानिंग क्या होगी, रणनीति क्या होगी, यह भी आगे वाले समय में देखना होगा। धन्यवाद।